ठीक है, बोलिए। कल्याणी अम्मा कौन से नृत्य से मोहिनीअट्टम, ठीक है। रागिनी देवी कौन से मोहिनीअट्टम, ठीक है। नल कुमार सिंह कौन से नृत्य से मणिपुरी, मणिपुरी। लच्छू महाराज कथक। अच्छन महाराज कथक। लगभग महाराज जो भी है वो कथक से है ना। चलिए, शांताराव ये मोहिनीअट्टम, कथकली भी है। कथकली, हाँ कथकली है, ठीक है। बोलिए। तारा निडी गाडी मोहिनीअट्टम। गीता गायक मोहिनीअट्टम, ठीक है। चारू माथुर मणिपुरी, ठीक है। शांताराव मोहिनीअट्टम। श्रीदेवी मोहिनीअट्टम। हेमा मालिनी मोहिनीअट्टम। गोपी कृष्ण मोहिनीअट्टम। कथक, ठीक है। शोभना नारायण ऊपर में है कथक, ठीक है। नारायण प्रसाद यही कथक। आतम सिंह मणिपुरी, ठीक है। कथकली नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? केरल के कलामंडलम। भरत पूजा स्थित केरल के कलामंडलम, ठीक है। तमिलनाडु के आरकट जिला के चिदम्बरम नगर में भारत नाट्यम का जन्म हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो है भरत नाट्यम का आचार्य किसे जाना जाते हैं? भरत मुनि। एक शास्त्री है कोई? भरत मुनि। दक्षिण का संगीत किसे? कर्नाटक संगीत का। इनका जन्म भी कहाँ हुआ है? तमिलनाडु, ठीक है। यानी कर्नाटक संगीत के पोषक संत कौन थे? वो शास्त्री है, ठीक है। त्यागराज, श्याम शास्त्री और पुत्र स्वामी दीक्षितार माने जाते हैं, ठीक। बोलिए। जुबिन मेहता कौन से सिंधनी एकमात्र है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी कौन से? पखावज। गोपाल कृष्ण कौन? मृदंग बजाते थे। गोपाल कृष्ण मृदंग। टीवी गोपाल कृष्ण, सॉरी नाम। गोपाल में भी है, पखावज में भी गोपाल। हाँ, गोपाल दास है। रहमान पखावज है। उस्ताद रहमान खान पखावज, ठीक है। डॉक्टर एन राजन वायलिन, ठीक है। एल सुब्रमण्यम वायलिन। बदरुद्दीन डागर बीना। बदरुद्दीन डागर बीना, ठीक है। भजन सुपारी शिव कुमार संतूर। उस्ताद सादिक अली खान रुद्र बीना, ठीक है। ठाकुर भीकम सिंह मृदंग। बोलिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस वर्ष सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त किया गया? 9.6%, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2021-22 में भारतीय समृद्धि दर कितना रहने का अनुमान? 11.5%, ठीक है। और विश्व बैंक के अनुसार 7.3% है। 8.8 देखिए 7.3 आपका 21-22, आप 22 में है 8.5%, ठीक बोल रहे हैं। नहीं NSO नेशनल वाला का है 7.3। 21 में 8.3 और 22 में 7.5 है। देखिए आगे तो मिलेगा। 22 में है। इसमें नहीं है, एडिटोरियल वाला दूसरा मिला तो पहले कुछ नहीं है। चलिए। आर्थिक विकास के मुख्य संकेतक क्या है? ठीक है। मानव पूंजी में वृद्धि और असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही? 2006 से 2007।
किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक वृद्धि दर सबसे कम रहा? तीसरा। भारत पाकिस्तान युद्ध और चीन पाकिस्तान, चीन भारत। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही? 11 7.8। ठीक है। सकल घरेलू उत्पादन अर्थात जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आर्थिक वृद्धि दर। ठीक है। यदि किसी देश में पूंजी निर्माण हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आर्थिक वृद्धि होगा। आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगा। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? वास्तविक आय। ठीक है। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है? लागत में अधिक पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना। ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है? आर्थिक समृद्धि। ठीक है, आर्थिक समृद्धि। मात्रात्मक परिवर्तन आर्थिक समृद्धि और मात्रा के साथ साथ क्वालिटी गुणात्मक परिवर्तन आर्थिक विकास। ठीक है। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? इंडिया टुडे ये राम नहीं साउथ हीरो के नाम पे है? अरे रजनी पाम। रजनीपाम। वर्ष 1907 में किसको की स्थापना किसके द्वारा की? जे.आर. टाटा किया था। ठीक है। जे.एन. टाटा, जमशेदजी टाटा थे। जे.आर. टाटा। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? पश्चिम बंगाल में। रेशमपुर, पश्चिम गर्लफ्रेंड के बंगाल। अनुसार रिसरा। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? 1833 ईस्वी में। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पनिक्कर कितना से कितना ईस्वी काल को डाकू का राज कहा है? 1765 से 1772। पॉवर्टी एंड अम्बिटियस रोल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। धन निकासन के सिद्धांत का? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। वर्ष 1892 में दादा भाई नौरोजी किस पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस के कॉमन से चुनाव लड़े? लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी को सूती वस्त्र फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित किया गया? अच्छा, तीन कठिया प्रथा क्या था? बिहार के पश्चिम चंपारण में अंग्रेजों द्वारा किसान को जमींदारों द्वारा 1 बीघा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य। और ददनी प्रथा क्या था? ददनी प्रथा पहले पैसा देता था खेती। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगर, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देता था, यानी पहले पैसा देता था। ठीक है। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स। ठीक है। बताइए, संघ कौन से भाग में है? 51 से लेकर 52 से 151। ठीक है। राजभाषा किस भाग में और किस से किस? 343 से 351। प्रकीर्ण किस भाग में है? 19 में है। अनुच्छेद है 361 से लेकर 367। आपात उपबंध किस भाग में? 18 में है। 352 से 360। ठीक है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस भाग में? किस? 11। भाग 1 और अनुच्छेद 104। नगर पालिकाएं किस अनुच्छेद? भाग 9 के क में 243 के 6 से 243 के त से 243 के य 6। ठीक है। अधिकरण कौन से भाग में है? ये 14 के क में। हाँ, 14 के क में
और 323 के क से 323 के ख तक। निर्वाचन कौन से भाग में और अनुच्छेद 15 में 324 324 से 29 329 के क तक। राज्य कौन से भाग में और अनुच्छेद भाग 6 में 152 से 237। ठीक है। राजभाषा राजभाषा ये 15 में सॉरी 17 में है 343 से 351। ठीक है 343 से 351। मूल कर्तव्य कौन से भाग में है भाग 51 के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। 36। मूल अधिकार भाग 3 में 12 से 35। बोलिए 8 डिग्री चैनल किसको किसको जो है मालदीव से लेके मिनी का मालदीव से मिनी का 10 डिग्री चैनल छोटी अंडमान ठीक है। छोटा अंडमान कार निकोबार ठीक है। 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनी का। ग्रेट या महान चैनल इंडोनेशिया का सुमात्रा को सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के द्वीप। पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के मध्य। पाक की खाड़ी को नहीं बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर जोड़ता है। ठीक है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितना है 61 किलोमीटर। ठीक है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दूसरा है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों से लगती है 7 और उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 9 ठीक है। 8 राज्य बोलते हैं 8 राज्य और एक केंद्र प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश सीमा से घिरा हुआ है त्रिपुरा। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है छत्तीसगढ़। रॉस द्वीप का वर्तमान नाम क्या है सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र। हैवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप। नील द्वीप का शहीद द्वीप। द्वीप। कैंसर के उपचार में कोवाक्सिन ठीक है अंगों की संरचना के अध्ययन में किसका प्रयोग किया जाता है टेक्टिस 99 टेक्टिनियम टेक्टिनियम 99। ठीक है। अल्परक्तता क्षय रोग की जांच में किसका प्रयोग किया जाता है सोडियम आयोडीन 1 सोडियम क्लोरीन फ्लोरीन 99। ट्यूमर की जांच में किसका प्रयोग आर्सेनिक 74। अस्थि रोग के उपयोग में किसका प्रयोग किया फास्फोरस 32। जाता है? ठीक है। और बताइए रक्त प्रवाह का वेग मापने में सोडियम किसका- 24। ठीक है। थायराइड ग्रंथि का सक्रियता की जांच में आयोडीन 131। कार्बन आयु गणना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है कार्बन 14। ठीक है। चलिए बताइए यूरेनियम लेड आयु गणना किसके लिए किया जाता है ये चट्टान और पृथ्वी का ज्ञान करने में। ठीक है। और यूरेनियम कौन सा यूरेनियम यूज किया जाता है 238 और ये कौन सा? 206 ठीक। चलिए बताइए 8वीं अनुसूची में कोंकणी मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया किस संविधान संशोधन द्वारा 1992। ठीक है। कब दिल्ली में विधानसभा को किया गया 70वां संशोधन। ठीक है 70। ठीक है। ठीक है ये 70 है। अब बताइए अंतरराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ये 65वां संविधान संशोधन कब हुआ था 88 में 65वां पूछ रहे हैं 1990 में। 90 में। अच्छा बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन का व्यवस्था किया गया किस संशोधन द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव 73वां संविधान संशोधन कब हुआ पंचायती राज से संबंधित है।
बताइए मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था? 1025 का सौराष्ट्र गुजरात। कितना रुपया लूटा था ये? 20 लाख दिनार। ठीक है, बताइए कि सोमनाथ मंदिर लूट कर जाने के क्रम में मोहम्मद गजनी को कौन आक्रमण किया? जाट। ठीक है, अब बताइए मोहम्मद गजनी ने एक माल परिवहन का लगभग कितना परसेंट सड़कों से होता है? 65% और यात्री परिवहन का 80%। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 की आबादी वाले सभी गांवों को किस सड़क से जोड़ना था? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो बारहमासी सड़क वही प्रधानमंत्री का ही सड़क होगा। जोड़ना था। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग जो है श्रीनगर से लेह को जोड़ती है, जो NH1 का डी है। इसका नाम है NH1D। यह किस पर्वत को पार करती है? काराकोरम दर्रास होकर जाता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग 3450 मीटर। 3450। इसे राजमार्ग 1D का दर्जा घोषित किया गया कब? 2006 में। भारत दुनिया में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क में केमा स्थान है? दूसरा स्थान है। सीमावर्ती सड़कों के निर्माण प्रबंधन कौन करता है? BRO करता है। बॉर्डर पर सीमा सड़क बोर्ड के द्वारा, विकास बोर्ड के द्वारा वैशाली करके कोई है। इसका स्थापना कब हुआ है? 1960 में। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे कहाँ पर है? रोपवे तो गढ़वाल में है। जो जोशीमठ से लेकर औली को जोड़ता है, 500 मीटर लंबा है। सारगैसम जड़ विहीन घास है। यह सारगैसम सागर का क्षेत्रफल लगभग कितना? 11,000 वर्ग किलोमीटर। यह कहाँ पर है? अटलांटिक के उत्तरी क्षेत्र में न्यू फाउंडलैंड। अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता कितनी प्रतिशत है? 37%। इसकी आवश्यकता 26 डिग्री सेल्सियस। सारगैसो सागर को सर्वप्रथम किसने खोजा था? कहाँ ये स्पेन के नाविक है। सारगैसो सागर को किस रूप से पहचाना जाता है? देखिए मरुस्थल कहा जाता है। सागरीय मरुस्थल कहा जाता है। न्यू फॉरलैंड के समीप कौन सा 2 जलधारा मिलती है? एक जलधारा गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर। जो ठंडी है लेब्राडोर। यहाँ पर ग्रैंड बैंक बनता है। ग्रैंड बैंक किस लिए फेमस है? मछली का एक अच्छा खासा वहाँ पे उत्पादन होता है। मछली बैंक यहाँ पर मछली के लिए, क्योंकि जहाँ पे गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलता है तो प्लैंकटन नामक घास होता है। उस घास को चरने के लिए छोटी मछली आती है। छोटी मछली को खाने के लिए बड़ी मछली आती है। अब बड़ी मछली को देने के लिए हम लोग पहुँच जाते हैं। जापान के निकट 2 जलधारा आपस में मिलती है। कौन कौन सी जलधारा जापान का? किरोशिमा आशिबो। किरोशिमा गर्म जलधारा है, आशिबो ठंडी जलधारा है, जहाँ से वो कोहरा बन जाता है। कुहासा। ला नीना एक कैसी जलधारा है? ये ठंडी जलधारा है जो प्रशांत महासागर। अल नीनो जो है वो गर्म जलधारा है, ये भी प्रशांत का है। भारतीय मानसून के नकारात्मक रूप प्रभावित करता है कौन सी जलधारा? एल नीनो जलधारा एल नीनो जलधारा है जो कि गर्म है। और एल नीनो जो है उससे अधिक वर्षा यानी तीव्र वर्षा होता है इंडिया में। सैमन कमीशन बम्बई पहुंचा था कब? 1928 को बम्बई पहुंचा था। किसकी मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली में असेंबली हॉल में बम फेंका था? 1929 में। किसको लाहौर जेल में 13 जुलाई 1929 को
13 जुलाई 1929 में जेल में डाल दिया गया था। हड़ताल किया, जेल में हड़ताल किए थे 13 जुलाई 1929 को। 64 दिन के बाद 13 सितंबर 13 सितंबर इसका कारण 2 महीना होता है 60 दिन में, तो 64 दिन कैसे? इसका कारण था जेल में कैदियों के द्वारा था ना, अंग्रेज और भारतीय कैदियों में अंतर लेकिन होता है 2 महीना इसमें। चलिए 13 जुलाई है, 13 सितंबर ठीक है। देखिए अगस्त सितंबर है ना, तो इसमें ये जोड़ लीजिए। जुलाई तो अभी पूरा भी नहीं हुआ है। देखिए जुलाई अगस्त सितंबर का ये जोड़िए ना, क्या होता है? लीप ईयर। तब वो 2 तब 62 हो। चलिए सितंबर का 30 होता है, सितंबर 30 का सितंबर। चलिए दूसरा क्वेश्चन। 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन कहां पर हुआ था? लाहौर में। यहाँ पर किस चीज के लिए लक्ष्य रखा गया? रखा गया किसके द्वारा? और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। आप स्वतंत्रता मनाने की घोषणा की 26 जनवरी को। इसको महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके जेल में कब डाला गया? 5 मई 30 को। और उसे निकाल दिया 31 में बिना 25 जनवरी इरविन के तरफ बिना कोई शर्त के। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। 30 में, ठीक है। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था कब? 4 मार्च 1931। इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थापित कर दिया गया। इरविन का लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कितना से कितना? 26 लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल कितना? 36 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक? 1 दिसंबर 1931 तक। इसमें गांधी जी ने कांग्रेस का इसमें गांधी ने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन असफल के बाद कब दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की 3 फरवरी 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो गया। रैमजे मैकडोनाल्ड ने बाल विवाह सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था कब? 1932 में। 16 अगस्त 1932। और पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में। गांधी और अम्बेडकर 27 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 24 सितंबर 1932। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? प्रथम था। अहिलवाड़ा इसकी राजधानी थी। मूल राज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? धर्म का था। भीम प्रथम के शासन काल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था किसने? सामंत विमल किसका सामंत था? ये था भीम प्रथम का था, जो जैन दिलवाड़ा का मंदिर बना था राजस्थान के माउंट आबू दिलवाड़ा का जैन मंदिर भीम प्रथम के सामंत विमल बनवाया था। भीम द्वितीय का सामंत कौन था? भीम द्वितीय का जो लवन प्रसाद ने गुजरात में एक वंश की स्थापना किया था। बघेल वंश का कौन एक शासक था जिन्होंने हिंदू शासक था जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं के मुकाबला किया? सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? कोई राज जय सिंह सिद्धराज के दरबार में एक जैन विद्वान रहता था। हेमचंद। किसने माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बना करके अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्ति की स्थापना किया? जय सिंह सिद्धराज। मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने बनाया था? सोलंकी वंश के शासकों ने।
कौन बनाया था? जय सिंह सिद्धराज, ठीक है। गुजरात का ही मोढेरा के सूर्य। हाँ, गुजरात में। अल्लाह रुदल नामक 2 सेनापति किसके दरबार में रहते थे? ये है कौन परमार देव। अल्लाह और रुदल को किसके साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवानी पड़ी? पृथ्वीराज चौहान। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? चंदेल का ये है नहीं, परमार देव। परमार देव को किसने हत्या कर दिया? अजय, ठीक है, अजय, अजय देव ने, देव उसका है। सेनापति था। हाँ। चंदेल शासक कौन था जिन्होंने कन्नौज में प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दिया? ये भीम विद्याधर नहीं लगा। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक जयपाल की हत्या कर दिया। यह हत्या क्यों किया था? महमूद गजनवी से अधीनता स्वीकार कर लिया। चंदेल वंश का कौन ऐसा शासक था जिन्होंने, वह एक अकेला शासक था जो भारतीय नरेश का था, जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षा को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया? विद्याधर। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राजसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र कौन सी रचना लिखी थी? लेकिन एक कृति कर उसी के नाम से बनाया था। प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय कीर्ति मिश्र लिखे हैं। कृष्ण मिश्र की रचना है प्रबोध चंद्रोदय। एक और बुक है। और उन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक एक जलाशय का निर्माण किया। जलाशय